नमस्कार दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर मत करें क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। आप देख रहे हैं एमआर स्टडी पॉइंट, जहां आपको मिलती है एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी। हमने स्टार्ट किया है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के पूछे गए प्रश्नों को जो CBT 1 के शिफ्ट 1 और 2 में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नए वीडियो को। इस वीडियो में हम ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत 7वां टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम से आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। 275 मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? A थायरॉक्सिन, B पीयूष ग्रंथि, C एड्रेनलिन, D अग्नाशय। इसका आंसर ऑप्शन B पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर में पाए जाने वाला ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथि में होता है। इस हार्मोन के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो बौनेपन का घोतक है। 276 इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? A आयोडीन, B पोटेशियम, C आयरन, D कैल्शियम। इसका आंसर ऑप्शन A आयोडीन। आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है। सामान्य मानव शरीर को प्रतिदिन औसतन 150 से 150 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन एवं भेंगापन जैसे रोग होते हैं। 277 निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है? क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। A इंसुलिन, B रेजिस्टिन, C लेप्टिन, D घ्रेलिन। इसका आंसर ऑप्शन D घ्रेलिन। हार्मोन शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन होते हैं जो विशेष रूप से शारीरिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। घ्रेलिन एक बहुआयामी गट हार्मोन है जो अपने रिसेप्टर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटगॉग रिसेप्टर GHSR को सक्रिय करता है। घ्रेलिन हॉलमार्क के कार्य भोजन के सेवन, वसा के जमाव और वृद्धि हार्मोन रिलीज पर इसके उत्तेजक प्रभाव है। घ्रेलिन हार्मोन भूख के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। 278 निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? A मायोग्लोबिन, B क्लोरोफिल, C मेलानिन, D जेप्थोफिल। इसका आंसर ऑप्शन C मेलानिन। मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है। इससे त्वचा, बाल और आँखों का रंग निर्धारित होता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है। मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाएं मेलानिन बनाती हैं। 279 एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या है? A मूड को संतुलित करने के लिए, B मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए, C पुरुष प्रजनन ऊतकों को विकसित करने के लिए, D गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए। इसका आंसर ऑप्शन B मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए। एस्ट्रोजन मादा लिंगी हार्मोन है। इसका स्रावन तरुणावस्था यानी कि प्यूबर्टी में आरंभ होता है। मादा में सामान्य, मध्य चक्र और रज चक्र यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के नियमन हेतु यह हार्मोन आवश्यक है। इस हार्मोन द्वारा स्तन ग्रंथियों में डक्ट्यूलर वृद्धि होती है। इस हार्मोन का स्रावन ग्रेफियन पुट्टक के थीका इंटरना द्वारा किया जाता है। 280 पुरुष मानव शरीर के किस अंग को एडम का एप्पल यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? A तालू, B फेफड़ा, C जीभ, D कंठ या टेटुआ। इसका आंसर ऑप्शन D कंठ या टेटुआ। पुरुषों में थायराइड कार्टिलेज का अग्रभाग जो स्वर यंत्र यानी कि लैरिक्स को घेरे रखता है
एडम का एप्पल कहलाता है। स्वर यंत्र, जिसे आमतौर पर वॉइस बॉक्स या ग्लोटिक कहा जाता है, ऊपर ग्रसनी व नीचे श्वास नली के बीच हवा के लिए मार्ग है। 281 थायरॉक्सिन के विश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? ए मैग्नीज, बी आयोडीन, सी आयरन, डी जिंक। इसका आंसर ऑप्शन बी आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण शरीर की थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। यह हार्मोन कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन और सेलेनियम सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। 282 निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? ए साइटोकाइनिन, बी जिब्रेलिन, सी ऑक्सिन, डी इंसुलिन। इसका आंसर ऑप्शन डी इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका की बीटा कोशिका स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। यह मानव शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है, जबकि अन्य सभी साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन तथा ऑक्सिन पादप हार्मोन है। 283 किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? ए एड्रेनलिन, बी सेरोटोनिन, सी एस्ट्रोजन, डी थायरॉक्सिन। इसका आंसर ऑप्शन ए एड्रेनलिन। एड्रेनलिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसे लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है। इसके स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। 284 निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख महिला सेक्स हार्मोन है? ए क्रोमेटिन, बी न्यूक्लियोसोम, सी एस्ट्रोजन, सी टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर ऑप्शन सी एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन सेक्स हार्मोन की एक श्रेणी है जो महिला प्रजनन प्रणाली और द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार होता है। 3 प्रमुख अंतर्जात एस्ट्रोजन, एस्ट्रेन E1, एस्ट्राडियोल E2 तथा एस्ट्रियोल E3 है। एक अन्य एस्ट्रोजन जिसे एस्ट्रोट्रोल E4 कहा जाता है, यह केवल गर्भावस्था के दौरान निर्मित होता है। 285 मानव वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? ए प्यूटरी ग्रंथि के पश्च भाग से, बी प्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से, सी थायराइड ग्रंथि से, डी पैनक्रियाज से। इसका आंसर ऑप्शन बी प्यूटरी ग्रंथि के अग्रभाग से। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक 2 भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस पार्स इंटरमीडिया का बना होता है। पार्स डिस्टेलिस को ही अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन का स्राव होता है। 286 कौन सा हार्मोन शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है? ए थायराइड, बी एड्रेनलिन, सी इंसुलिन, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर ऑप्शन सी इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है जो शरीर में रक्त शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। यदि अग्नाशय से पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का स्राव नहीं होता है तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। 287 इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ए पीनियल, बी थायराइड, सी अधिवृक्क, डी लार ग्रंथि। इसका आंसर ऑप्शन डी लार ग्रंथि। पीनियल, थायराइड, अधिवृक्क एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि लार ग्रंथि एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है जो शरीर के बाहर या भीतर पदार्थों को निकालती है। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स को सीधा रक्त में छोड़ देती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, थाइमस, अधिवृक्क, अग्नाशय इत्यादि। 288 इनमें से कौन सा हार्मोन
गर्भाशय के संकुचनों और गर्भाशय ग्रीवा के विस्तारण को उत्तेजित करता है। ए थायरॉक्सिन, बी एडीएच, सी ऑक्सीटोसिन, डी प्रोजेस्टेरोन। इसका आंसर ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इससे लव हार्मोन यानी कि लव हार्मोन भी कहते हैं। यौन प्रजनन, शारीरिक संबंध, शिशु के जन्म और महिलाओं के मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन कार्य करता है। यह गर्भाशय के संकुचन एवं विसरण को उत्तेजित करता है। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में उत्पन्न होता है जो प्यूटरी ग्लैंड का भाग है। थायरॉक्सिन हार्मोन्स शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन महिला के अंडाशय द्वारा बनाया जाता है जो गर्भाशय में निषेचित अंडे का समर्थन करती है। दो सौ नवासी डेस ग्रंथि जो हाइपोथैलेमस के एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। ए थायराइड, बी अधिवृक्क, सी प्यूटरी, डी अग्नाशय। इसका आंसर ऑप्शन सी प्यूटरी। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका आकार एक मटर के दाने के जैसा होता है तथा इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस के एक पतले डंठल से लटकी हुई होती है। इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स STH यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, GTH गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। 290 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी ग्रंथि मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए पीयूष, बी लार, सी स्वेद, डी प्यूसिका। इसका आंसर ऑप्शन ए पीयूष। पीयूष या प्यूटरी ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में वाहिनी यानी कि डक्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां यानी कि डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। ये अपने स्राव यानी कि हार्मोन्स को सीधे रुधिर में मुक्त करती है, जैसे थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, वृषण ग्रंथि आदि। दो सौ 91 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है? ए अधिवृक्क, बी थाइमस, सी पैराथायरॉयड, डी अग्नाशय। इसका आंसर ऑप्शन डी अग्नाशय। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। अग्नाशय का एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका में बीटा कोशिका से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन तथा गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावन से मधुमेह नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। 292 आयोडीन डेस के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ए एस्ट्रोजन, बी इंसुलिन, सी साइटोकाइनिन, डी थायरॉक्सिन। इसका आंसर ऑप्शन डी थायरॉक्सिन। आयोडीन थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, जिसे गलगंड यानी कि ग्योटर रोग कहते हैं। 293 निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज द्वारा स्रावित किया जाता है? ए प्रोटीन, बी इंसुलिन, सी विटामिन सी, डी फैटी एसिड। इसका आंसर ऑप्शन बी इंसुलिन। अग्नाशय के बीटा कोशिका यानी कि बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा कोशिका से ग्लूकेगॉन और गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। 294 निम्नलिखित का सही क्रम से मिलान करें। हार्मोन और स्रावी ग्लैंड। पी कोपिल के हार्मोन ये पैराथायरॉयड ग्लैंड से संबंधित है। क्यू एल्डोस्टेरोन ये अधिवृक्क ग्लैंड से संबंधित है। प्रोलैक्टिन ये पीयूष ग्रंथि से संबंधित है।
मेलाटोनिन ये पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। इस तरह से हार्मोन्स और स्रावी ग्लैंड कोपिल के हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से संबंधित है। एल्डोस्टेरोन अधिवृक्क ग्लैंड से संबंधित है। प्रोलैक्टिन पीयूष ग्लैंड से संबंधित है। मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से संबंधित है। 295 ग्रेव रोग एक्सोपैथेल्मिक ग्यूटर थायराइड में वृद्धि के कारण डैश के अतिस्राव के कारण होता है। ए थायराइड हार्मोन, बी पैराथॉर्मोन, सी एल्डोस्टेरोन, डी टेस्टोस्टेरोन। इसका आंसर ऑप्शन ए थायराइड हार्मोन। नेत्रात्सेधी गलगंड यानी कि एक्सोपैथेल्मिक ग्यूटर थायराइड ग्रंथि के अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि, नेत्र गोलकों का बाहर की ओर उभर आना, उभारी उपापचय दर में वृद्धि एवं भार में ह्रास इसके अभिलक्षण है। इसे ग्रेव रोग भी कहते हैं। 296 निम्न में से कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ए थायराइड उत्तेजक हार्मोन, बी प्रोलैक्टिन, सी वेसोप्रेसिन, डी सोमेटोस्टेटिन। इसका आंसर ऑप्शन डी सोमेटोस्टेटिन। अग्नाशय में एक भाग लैंगरहैंस की द्वीपिका कहलाता है। लैंगरहैंस की द्वीपिका के गामा किरणों से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा को निर्धारित करने का काम करता है। इंसुलिन के अल्प स्राव से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। यह हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं स्रावित होता है। 297 कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? ए अधिवृक्क, बी जिगर, सी पीयूष या प्यूटरी, डी पित्ताशय। इसका आंसर ऑप्शन डी पित्ताशय। अधिवृक्क यानी कि किडनी, यकृत, लीवर, प्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि तीनों अंतःस्रावी ग्रंथि है, जबकि पित्ताशय एक पित्त संचय करने वाले अंग है। 298 इंसुलिन की खोज के लिए किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए फ्रेडरिक बेंटिंग, बी जेम्स कॉलिप, सी इग ई इब्राहम, डी विलियम ऑस्लर। इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रेडरिक बेंटिंग। इंसुलिन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार बेंटिंग को दिया गया। इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में बेंटिंग एवं बेस्ट ने की। यह अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन के अल्प स्रावन से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन के अतिस्रावन से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। 299 सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है। ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ए कारोटिल, बी ऑक्सिलोफाइट, सी मेलानिन, डी फ्लावोक्सांथी। इसका आंसर ऑप्शन सी मेलानिन। सूर्य की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली मेलानिन की उपस्थिति के कारण होती है। जानवरों में मेलानिन साइटोसिन नामक एक एमिनो अम्ल से बनता है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप यूमेलेनिन कहलाता है और काले भूरे रंग का होता है। मनुष्यों में यही बालों, त्वचा और आँखों को रंग देता है। हमारे शरीर पर पड़ने वाला 99.9% पराबैंगनी विकिरण मेलानिन द्वारा रोक दिया जाता है। 300 मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? ए उदर के ठीक नीचे, बी गर्दन के निचले हिस्से में, सी मस्तिष्क में उपस्थित, डी श्वास नली से जुड़ी। इसका आंसर ऑप्शन सी मस्तिष्क में उपस्थित। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में उपस्थित ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के माध्यम से तंत्रिका तंत्र को अंतःस्रावी तंत्र के साथ जोड़ता है। यह आंत्र गतिविधियों और अन्य शारीरिक गतिविधियों से जुड़े शरीर के तापमान, भोजन, पानी के संतुलन आदि को नियंत्रित करता है।
एक मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। ए यकृत, बी अग्नाशय यानी कि पाचक ग्रंथि, सी लाड़ ग्रंथि, डी पीयूष ग्रंथि। इसका आंसर ऑप्शन बी अग्नाशय या फिर पाचक ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की अग्नाशय ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। अग्नाशयी रस अग्नाशय कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसमें 98% जल तथा शेष 2% भाग में लवण और एंजाइम होता है। यह क्षारीय द्रव होता है। अग्नाशयी रस में 3 प्रकार के पाचक रस पाए जाते हैं जिसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इसमें मुख्य 5 एंजाइम ट्रिप्सिन, एमाइलेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेस, लाइपेज और माल्टेज पाए जाते हैं। 302 मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? ए छोटी आंत, बी अग्नाशय, सी पेट, डी दिल। इसका आंसर ऑप्शन बी अग्नाशय। मानव शरीर में लैंगरहैंस की आइलेट यानी कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की खोज लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने किया था। इसके अल्फा कोशिका से ग्लूकागॉन, बीटा कोशिका से इंसुलिन तथा गामा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन निकलता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। 303 मानव शरीर में अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज डैश का एक भाग है। ए मूत्र प्रणाली, बी श्वसन प्रणाली, सी पाचन तंत्र, डी चेता संस्था। इसका आंसर ऑप्शन सी पाचन तंत्र। मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक भाग है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। यह छोटी आंत के यू आकार वाले भाग में स्थित होती है। 304 निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? ए थायरोक्सिन, बी कैल्सिटोनिन, सी ट्राइआयोडोथायरोनिन, डी थाइमोसिन। इसका आंसर ऑप्शन डी थाइमोसिन। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थायरोक्सिन या T4, ट्राइआयोडोथायरोनिन या T3 तथा थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन संश्लेषण थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। 305 ADH का पूरा नाम क्या है? ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन, बी एसिडिक डायूरेटिक हार्मोन, सी अधेसिव डायूरेटिक हार्मोन, डी अधेसिव डबल हार्मोन। इसका आंसर ऑप्शन ए एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच का पूरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है जो गुर्दे द्वारा शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। एडीएच को वेसोप्रेसिन भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा बनाया गया हार्मोन है जो प्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित रहती है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो एमआर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।